आज से 133 वर्ष पूर्व यही दिन होगा जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। उस समय हवाओं में यही नमी होगी जो आज है। उस समय बात ये थी कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। एक बार इनके पिता पढ़ाई करके मजिस्ट्रेट की नौकरी यानी कि बड़े पद पे थे। वहाँ पे सारे ऊंची जाति के व्यक्ति थे। वहाँ पे सभी व्यक्ति कहते थे हम लोगों के साथ निचली जाति के व्यक्ति नहीं बैठ सकते। वहाँ पे उन्होंने बड़े अधिकारी से बात करके उनके पिता की नौकरी से उन्हें निकलवाया और उनके पिता ने उन व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से वो चले गए। फिर बाद में उनके पिता जिस भी काम को ढूंढने के लिए जाते थे वहाँ पे सभी व्यक्ति उनको काम देने से इनकार कर देते थे क्योंकि वो निचली जाति के व्यक्ति थे। एक बार उनको पानी पीने के लिए हैंडपंप पे गए। वहाँ पे एक व्यक्ति ने उनको पानी पीने से भी मना कर दिया कि तुम्हारी छाया हमारे हैंडपंप पे पड़ जाएगी। उनके पिता ने काम के लिए भी बहुत दूर तक मेहनत की थी और वहाँ पे जब वो नौकरी करने जाते थे तो वो मालिक भी बोलता था कि तुम्हारे काम का 1/3 भाग तुम्हें पैसा मिलेगा, लेना है तो लो नहीं तो जाओ दूसरा काम ढूंढो। उनके पिता ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जिसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने माना, हाँ मुझे तो नौकरी कहीं नहीं मिली, भला यही मिली है, इसी से मेरा काम चले, अपने परिवार का देखभाल कर सकता हूँ। उन्होंने जितना पैसा कमाते थे उसी में अपने बच्चों को भी पढ़ाते थे, अपने घर की भी रखवाली करते थे, देखभाल करते थे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम एक छोटे से विद्यालय में उनके पिता उनका दाखिला करवाने गए, उस समय उस विद्यालय के टीचर ने बोला कि आप छोटे जाति को आपके बेटे का एडमिशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बड़े ऊंची जाति के व्यक्ति पढ़ते थे। फिर भी उन्होंने इतना उनसे बोला, फिर वो मान गए। मानने के बाद उन्होंने बोला कि आपके बेटे का एडमिशन ले लेंगे पर उसको दरवाजे के पास बैठ के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस क्लास में जितने भी व्यक्ति के बच्चे पढ़ते हैं वो उछली जाति के, उन लोग नहीं बैठने देंगे क्लास में। फिर उन्होंने माना कि हाँ पढ़ना तो है, चाहे बाहर बैठ के पढ़े, चाहे खिड़की के पास बैठ के पढ़े, चाहे अंदर पढ़े, शिक्षा तो मिलेगी। फिर उन्होंने अपने बेटे को दूसरे दिन से भेजा और बोला कि बेटा तुम्हें क्लास के अंदर नहीं जाना है, तुम दरवाजे पे बैठ के पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं वो सारे ऊंची जाति के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा ठीक है पिताजी, मैं नीचे ही साफ करके बैठ के पढ़ सकता हूँ। फिर बाद में जब टीचर पढ़ाते थे तो जितने बच्चे क्लास में बैठे थे उन्होंने उनके साफ करने के तरीके को देखकर उन्हें बहुत हंसते थे, बोलते थे ये क्या पढ़ेगा, ये क्या कर सकता है। फिर उनने कुछ नहीं बोला, आके घर पे अपने पिता से बोला। उनके पिता ने बोले कि जाने दो बेटा, जो समाज कह रहा है उसे सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मेरी इतनी बड़ी पद से उन लोग हटा दिए तो तुम्हें तो यहाँ पे बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, तुम भी मेहनत करके अच्छे से अच्छे पद को हासिल करो। तब उनके पिता ने अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया और जब वो क्लास में बैठ के पढ़े और जब सारे बच्चे पढ़ने के बाद छुट्टी हो के चली जाती थी तो उसके टीचर उनको बुला के क्लास में बैठाए और अपने जाति की उपाधि दिए। सोचो इतनी बड़ी बात है कि उनके टीचर उनको अपनी जाति की उपाधि दिए। फिर दूसरे दिन जब सारे बच्चे आए उनको भी अंदर क्लास में बुलाया तो सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए कि क्यों ये क्लास में आया। उसके बाद उनके टीचर ने बताया कि ये मेरी जाति का उपाधि लिया है। वो बच्चों ने बोले कि नहीं, ये आपने झूठ बोल रहे हैं, इसे बाहर ही बैठ के पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला सर मैं नीचे बैठ के पढ़ सकता हूँ, मैं क्लास में नहीं आऊँगा। उसके टीचर सारे बच्चों को पढ़ा के छुट्टी होने के बाद उनको लास्ट में 10 ही मिनट, 5 मिनट, 1 ही मिनट पर उनको अच्छे से पढ़ाते और बताते थे। पर वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाहर पढ़ के जितना भी जो टीचर पढ़ाते थे सारे प्रश्न का उत्तर देते थे और जो व्यक्ति उनके ऊपर हंसते थे, बच्चे हंसते थे, उनसे प्रश्न पूछने के बाद वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। क्योंकि उन लोग हमेशा वो सोचते थे कि वो निचली जाति व्यक्ति हैं, वो पढ़ नहीं सकते। उनको एक महाराज ने पढ़ने के लिए, उनके पिता के पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, उन्हें अच्छे स्कूल में नाम लिखा, तब जाके उन्होंने आज पढ़ा।
किसी जाति की भी व्यक्ति हो, सबको साथ बैठ के पढ़ना पड़ता है। आज भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज हम सभी किसी भी धर्म के, किसी भी जाति की व्यक्ति या बच्चे हों, जो हम लोग एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं और एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में जा रहे हैं।